अभी यदि अपन प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी में ये समझना, प्लांट डाइवर्सिटी में अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को जहाँ से जीव बनना शुरू हुए थे मतलब कोजरवेट्स से, यदि हम एनिमल की बात करें तो कॉर्डेटा और प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म। अब इसमें एंजियोस्पर्म रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक नया चैप्टर ही है एंजियोस्पर्म का, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो कोई मतलब हुआ क्या हटाने का? कोई मतलब नहीं है। उधर पे कॉर्डेटा है ना, तो कॉर्डेटा में अपन लोग एडवांस, तो अपने को ना ये चैप्टर मतलब ऐसा चैप्टर है जब इस चैप्टर का तुमको नॉलेज हो जाएगा ना, तुम बीएससी एमएससी किसी भी लेवल की बायोलॉजी तुमको समझ में आ जाएगी। यदि तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा कि कहाँ से प्लांट में फ्लावर आना शुरू हुए हैं। पहले प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर एडवांस हुआ, माइक्रोस्पोर कहाँ बना, मेगा स्पोर कहाँ बना। जैसे तुम लोगों ने अभी नितेश पढ़ाया होगा, माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनाता है मेल वाला पार्ट, मेगा स्पोर बनाता है फीमेल वाला पार्ट। माइक्रोस्पोर किससे बनता है? माइक्रोस्पोर किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बनती है? आर्किस्पोरियल सेल। नहीं याद है? नहीं पढ़ाए थे ये चीज़? पढ़ाए थे, याद नहीं होगा क्योंकि वहाँ है। आर्किस्पोरियल सेल से और पहले क्या बना होगा, उसके और पहले क्या बना होगा, और सबसे एडवांस फॉर्म है फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ रिलेट करेंगे। अपन बहुत स्लो धीरे धीरे चलेंगे, पहले बता रहे हैं। सिलेबस का टेंशन नहीं, टाइम अपने पास ज़्यादा हो गया। यदि तुम लोग 12th में पहुँच भी जाना तो भी 11th पढ़ते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो यदि अपन स्पीड में चलेंगे तो पहली बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अपने को तो याद है खड़े होके बोलना है, एक दिन में एक चैप्टर आराम से बोल सकते हैं, लेकिन सबसे मेन बात है कि तुम्हारे दिमाग में फीड भी तो होनी चाहिए। समझ गए? स्लो चलेंगे। चैप्टर ये वाला भी टफ है, प्रोटोप्लाज्म वाला भी टफ है। मतलब अब बायोलॉजी के दोनों चैप्टर बहुत टफ और अच्छे चल रहे हैं, ठीक। अभी मैं जूलॉजी का तुम लोगों को खुश करने के लिए जूलॉजी को 2-4 चैप्टर बचा के रखा हूँ, टेंशन ना लो। जैसे तुम लोग जब ये पढ़ के दुखी हो जाओगे तो मैं जूलॉजी पढ़ा के खुश भी कर दूंगा, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, बेसिक कैरेक्टर ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले मैंने टैक्सोनॉमी को दिया, किन्ने था टैक्सोनॉमी दिया था? एपीडी कैंडोले। बुक थी थ्योरी एलिमेंटी डीला बॉटनिका। अभी 2-3 साल 4-5 साल पहले नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन ईजी हो गए हैं बायोलॉजी के, तो आने के चांस हैं। क्लियर? 2-3 साल से बायोलॉजी इजी आने लगी है, तो अब आने के चांस हैं, अभी बीच में नहीं आते थे। थ्योरी एलिमेंटी डीला बॉटनिका। मैंने बताया था कंट्री का नाम और कॉलेज का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1931 में स्विस कंट्री में कैल्विन कॉलेज में स्टडी किया था, इतने से इतने ईयर में। अब जो मेन चीज़ है तो हमारा जो टैक्सोनॉमी होता है, कल मैंने तुम लोगों से बताया, पूछा था तो सबने सही बताया था कि टैक्सोनॉमी ये होता है। लेकिन यदि अपने को एक लाइन में लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट लॉ। टैक्सोनॉमी मतलब कि यदि हम किसी को अरेंज करेंगे तो हम अरेंजमेंट लॉ को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। अरेंज करने के लिए चाहिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ये 3 अपने बुक में इंक्लूडेड है। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन अपने बुक में इंक्लूडेड है। एफिनिटीज इंक्लूडेड नहीं है, ये अपने जानकारी के लिए पढ़ो। एफिनिटीज क्या होता है? अपने जानकारी के लिए पढ़ो। क्लियर? चलिए, यदि हम बात करें आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको पढ़ना होगा फ्लोरा। ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन मैं बताना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे को आता है। नाम सुने होंगे, एलएन की सीट में लिखा है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश, फ्लोरा ऑफ राजस्थान। 2 जगह है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है समझो, एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो फ्लोरा क्या होता है समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो कि अपन यदि किसी जंगल की बात करें, जब हम लोग यहाँ से अपने भोपाल से और जब रीवा जाते हैं तो बीच में एक जंगल पड़ता है कम से कम 50 किलोमीटर का। चलो 50 किलोमीटर बहुत ही बड़ा हो गया, तुम लोगों के मतलब कवर से बाहर हो गया। यदि मान लो भोपाल का वन विहार ले लो, कम से कम 3 किलोमीटर में तो है, इस गेट से उस गेट 3 किलोमीटर होगा, 3 नहीं 2 ले लो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जंगल है 2 किलोमीटर का। अब आपको जाना है एक ऐसे प्लांट की स्टडी करना जिसका अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका, नहीं किया गया। तो अब यदि आप उस 2 किलोमीटर में एक एक पेड़ को देखोगे तो आपको कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। 2 किलोमीटर में एक एक पेड़ को देखना, अच्छा ये तो कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपके पास 2 दिन का टाइम है बस। तो हम क्या करेंगे, एक रस्सी ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे?
फ्लोरा का मतलब समझना, एक रस्सी ले जाएंगे, उस 2 किलोमीटर के जंगल में 100 मीटर या 50 मीटर या 20 मीटर का एरिया बना लेंगे। तो अपन ने क्या किया, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, एक पोल, ये 4 पोल मैंने गाड़ दिया और ये हो गया 20 स्क्वायर फीट। 20 स्क्वायर फीट का हमने एक एरिया बना लिया। हम क्या सीख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। कहाँ गया, ठीक है, अपन क्या सीख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। अपन ने 20 मीटर का एक स्क्वायर का एरिया बना लिया। इस 20 मीटर में हमने स्टडी किया हमको कोई न्यू प्लांट मिला कि नहीं। तो अब जैसे मान लो इस 20 मीटर में हमने देखा तो अपने को इस 20 मीटर के अंदर 3 अलग अलग वैरायटी के प्लांट मिले जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए थे। 3 प्लांट मिले। तो आपको बताना है कि पूरे जंगल में कितने हो सकते हैं। तो 20 मीटर में इतने, पूरा जंगल मतलब 2000 मीटर। तो 20 में इतने, 2000 में कितने, तो 20 में इतने, तो 200 में 30, तो 2000 में 300 के अप्रोक्स। क्लियर हुआ ना। अपन ने पूरे जंगल की स्टडी नहीं किया, एक छोटे से स्क्वायर की स्टडी किया, पूरे जंगल का पता चल गया। तो आप जाके अपना जो भी आपका गाइड होगा, जो भी आपका टीचर होगा, आप पूरा स्मार्ट स्टडी करके बता सकते हो कि सर मैंने पूरे 2 किलोमीटर जंगल में घूमा, हमको 300 टाइप के प्लांट मिले। लेकिन आपने रियल में क्या किया, फ्लोरा बना लिया। मतलब पर यूनिट एरिया, सीधी सी बात है, पर यूनिट एरिया में अब पूरे जो हमारा जंगल है ना, पूरे जंगल में वो वाला एरिया ढूंढ लेना बाइक से घूम के जहाँ प्लांट ज़्यादा हों। ऐसा नहीं कि जंगल में कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पत्थर हैं, पर 20 मीटर पत्थर बना लिए सर, एक भी नहीं है। समझ गए, ऐसा नहीं, जहाँ ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यदि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है किसी प्लांट का, तो आप पूरे जंगल में ना घूम के सिर्फ कहाँ घूमोगे, 20 फीट में। ठीक है, 20 स्क्वायर फीट में आप घूमोगे। यहाँ पे घूम के आपने एक प्लांट का आइडेंटिफाई कर लिया। प्लांट कैसा मिला था याद करो, हाँ ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, प्लांट कैसी मिली थी, नाम अपन ने दिया था ना सर, मिली। ठीक है, ये प्लांट हुआ, उस प्लांट का अपन ने आइडेंटिफाई किया। जब आइडेंटिफाई करेंगे तो अब हमको आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल्स हैं। क्या है, आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए। अब वो सिस्टम एक मतलब जो सिस्टम था, एक ओल्ड सिस्टम था, एक न्यू सिस्टम था। ओल्ड सिस्टम जो पहले के साइंटिस्टों ने दिया था, और न्यू सिस्टम जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। तो ओल्ड सिस्टम में देखिए, ओल्ड सिस्टम को हम सिस्टेमिक भी बोलते हैं, क्योंकि पहले तो जब पहली बार दिया होगा तो एक ही रहा होगा ना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सिस्टम। कंफ्यूज मत होना, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक। जो 1735 में दिया गया था लीनियस के द्वारा। किसने दिया था, 1735 में लीनियस ने दिया था सिस्टम। और लीनियस ने जो रूल दिया था ना, तो सरमिली के बाहर का स्ट्रक्चर देखा था, मतलब कि एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर नीट। कई बार आता है, अब तो हटा दिया गया, लेकिन अगले साल आ सकता है। क्लियर, कि जो लीनियस ने सिस्टम जो दिया था, प्लांट के अंदर की स्टडी नहीं किया था। प्लांट हमको बाहर से मोटा है, हाइट के, अभी हाइट के बारे में, हाइट के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद दिलाना। ठीक है, मतलब कैसा दिखता है, पत्तियाँ छोटी हैं, बड़ी हैं, फ्रूट मीठा है, कैसा है, मतलब उसके बाहर से, प्लांट के जो बाहर से दिखता है, वो लीनियस ने बताया था एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर। क्लियर हुआ, ये हो गया सिस्टेमिक। क्या था, समझ गए। मतलब यदि अपने को किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम सिस्टम देखेंगे। ओल्ड सिस्टम मतलब सिस्टेमिक, 1735 में लीनियस ने दिया था। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर, इतना याद हुआ कि नहीं, बहुत की पॉइंट है ये सब। ठीक है, सेकंड, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बाहर से सेम दिखते हैं, अंदर कुछ और होता है, जैसे वो मीठी ईम और नॉर्मल वाली ईम। एक और है, एक और वो अशोक का पेड़ रहता है, वो आम जैसे दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जो दिखते सेम है लेकिन रियल में होते नहीं हैं। क्लियर, तो उसको क्लियर करने के लिए एक नया सिस्टम दिया गया था, न्यू सिस्टेमिक। मतलब न्यू सिस्टेमिक को हम सुनो, देखो NEW न्यू और नियो, याद रखना। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। नियो सिस्टेमिक 1940, मतलब अभी अभी कुछ दिया गया था 1940 में, जूलियस हक्सले। किसने दिया था, जूलियस हक्सले ने। इन्होंने देखो एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर भी देखा था। क्या देखा था,
एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल मतलब वो प्लांट मोनोकॉट है, डाइकॉट है, उसमें कितने वैस्कुलर बंडल, मतलब उसको अंदर से काट के जो देखा था वो एनाटॉमिकल होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब उसका सीड कैसा है, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, ट्रिप्लॉन्टिक है, यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, क्या चीज़ है, उसका सीड कैसा है, वो हमारा होता है एम्ब्रियोलॉजिकल। इसके बाद जो मेन चीज़ था उन्होंने देखा इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब कि इस प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन है। जैसे हल्दी और आलू का क्या रिलेशन है, सब्जी है? हल्दी और टमाटर का क्या रिलेशन है, गोभी का क्या रिलेशन है, समझ गए। तो एक प्लांट का दूसरे प्लांट से इंटर रिलेशनशिप देखा। जैसे अपन पेस्ट या कोलगेट वगैरह जो भी बनाते हैं, कुछ नीम मिला देते हैं, हल्दी मिला देते हैं, चंदन मिला देते हैं और बीगो टर्मरिक बन जाता है, ऐसा होता है ना। मतलब एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन है, तो इंटर रिलेशनशिप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या, मोर इम्पोर्टेंस फॉर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन आप बता सकते हो, पहले छोटा प्लांट था, फिर वो आके एंजियोस्पर्म, सॉरी वो जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता गया। सबसे पहले जो प्लांट बना था तो पानी में बना था। पानी से जो प्लांट बाहर आया उसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हैं। कोई नाम बता सकता है पुराने बच्चे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कौन सा है? ऑप्शन दे दूँ? ब्रायोफाइट्स, जिसका होल बॉडी पैरेन्काइमेटस होती है। अभी आगे पढ़ाएंगे, कंफ्यूज मत होना। मतलब हम प्लांट से हम अपने इवोल्यूशन को भी रिलेट कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में प्लांट बने होंगे डायरेक्ट एंजियोस्पर्म बना होगा क्या? नहीं, पहले प्लांट पानी वाले बने होंगे, है ना, काई माई जो रहती है। फिर वो पानी के बाहर आए होंगे तो छोटे प्लांट, नहीं, पानी तालाब के किनारे किनारे रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, फिर एंजियोस्पर्म बना। मतलब ये भी तो एवोल्यूशन हुआ ना, तो यहाँ से एवोल्यूशन हुआ। क्लियर। चलिए, फिर इसके बाद अपन ने आइडेंटिफाई इतना सारा कर लिया, बहुत कर लिया, अपन ने प्लांट को पहचान लिया। अब अपने को यदि ये ढूंढना है आपको कि यार आप उस प्लेस में जाओ जहाँ सबसे ज़्यादा टाइप्स के प्लांट मिले, आप उस प्लेस पे जाओ जहाँ सबसे ज़्यादा टाइप्स के प्लांट मिले, तो वो वाला प्लेस कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बसंत ऋतु वाले। बसंत ऋतु मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, मतलब जो मीडियम वाला टाइम होता है वहाँ सबसे ज़्यादा टाइप प्लांट्स होते हैं। अभी आने वाला जनवरी फरवरी, है ना, यही। चलिए, बातें मत करो। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, न्यू स्पीसीज़ को डिस्कवर करना है, आइडेंटिफाई करना। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब आइडेंटिफाइड न्यू स्पीसीज़। न्यू स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है कोरल रीफ। क्या होता है कोरल रीफ पता है? जो समुद्री चट्टानें होती है ना, समुद्रों के आसपास जो है, हाँ, मूंगा की चट्टानें इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब जहाँ चट्टानें रहती है ना, वहाँ कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत टाइप्स के वैरायटीज़ रहते हैं। काई टाइप का जो लग जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा होता है बहुत, यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा रहता है। और इस तरह से टोटल डिस्कवर्ड जो स्पीसीज़ है 1.7 to 1.8 मिलियन की बिलियन, इतने टाइप्स की टोटल स्पीसीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। क्लियर। अब तुम लोगों को याद भी होगा, 10-20 लाख तो याद ही होगा। कितने? 25 लाख याद है? हाँ, देखो अपने एम कोचिंग के बच्चे नाम करेंगे। आओ, अब अपन देखते हैं नॉमेनक्लेचर। हमने इसका नाम शर्मीली कैसे रखा था? ऐसे करके कुछ, है ना, ऐसे करके कुछ सवाल ही ना। इसका नाम क्या रखे थे अपन? मान लो शर्मीली के बॉडी में कांटे लगे हैं तो शर्मीली का टीली। अभी आएंगे, ICVN पढ़ेंगे, देखना ऐसी नाम आएंगे। चलो अपन देखते हैं अब नॉमेनक्लेचर। इसके भी कुछ नियम हैं, नॉमेनक्लेचर के भी कुछ नियम हैं। देखो, आजकल मैं नियम बता रहा हूँ नॉमेनक्लेचर के, अपने यहाँ कैसे चल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके पापा का नाम एक नंबर उठा लिए, नाम एक मम्मी का उठा लिए, और जैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का तो उसके क्या लगे, उसके लड़के रख दिए अनुष्का विराट वरिष्का करके, क्या जो ऐसा होता है ना, मतलब समझ गए ना। तो इनके बातें नहीं, मतलब नॉमेनक्लेचर के कोई ना कोई रूल हैं। अब जैसे हम लोग भी नॉर्मली बाइनोमियल नॉमेन सिस्टम में आते हैं, लेकिन दीपक ट्राइनोमियल में है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मतलब जनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। उसका नाम क्या? अभिषेक प्रताप सिंह।
क्या नाम है? अभिषेक प्रताप सिंह। तो ट्राइनोमियल हो गया, समझ गए? आ जाओ तो अपन पहले बात करेंगे बाइनोमियल फिर ट्राइनोमियल। इधर सुनोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। बाइनोमियल, बाइनोमियल के पहले हम रूल अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ICBN, ICZN ये सब अलग अलग रूल हैं। सिर्फ अभी बाइनोमियल का मतलब समझो। बाइनोमियल मतलब जो नाम दिया था वो दिया था गैस्पार्ड बाहुनी ने बाइनोमियल को दिया था और यूज़ किया था लीनियस ने। देखो गैस्पार्ड बाहुनी बाइनोमियल जिसमें दिया था उस बुक का क्या नाम था? पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका। पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका दिया था इन्होंने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज नहीं किया था। लेकिन कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज किया था, है ना? कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज किया था और इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होती है। दिया किसने था? गैस्पार्ड बाहुनी ने। यूज किसने किया था? अब ध्यान से सुनो, लीनियस को ही हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑप्शन लीनियस सही जाता है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। याद रखना, मैंने बोला था जो क्वेश्चन इजी होता है उसको जरूर 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन तो सब सेम मार्क्स के हैं, गड़बड़ नहीं करना। क्लियर? तो यूज किसने किया था? और चलिए, जब लीनियस को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बस अभी ये जान लो बाइनोमियल मतलब किसी एक के 2 नाम होंगे। जैसे मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मान लो चूहा का होता है रैक्टस रैक्टस, इंडियन कोबरा का होता है क्या? नाजा नाजा, है ना? तो याद रखना, अपन देखेंगे अभी। तो इस तरह से अपना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अलग अलग रूल दिया गया था। प्लांट के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? जो प्लांट के लिए दिया गया था स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचर। याद रखना, प्लांट के लिए स्पीसीज प्लांटेरम 1 मई 1753, एनिमल के लिए दिया गया था सिस्टेमा नेचर 1 अगस्त 1758। याद रखना ये दोनों पॉइंट। अभी इसके बाद बस 5 मिनट और ध्यान से सुनना। देखो इधर, प्लांट के लिए दिया गया था स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल के लिए दिया गया था सिस्टेमा नेचर 1 मई 1753, 1 अगस्त 1758। जितने इसमें पॉइंट लिखे हैं, अभी किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आने वाला हूँ। जितने पॉइंट है किसी को ऐसा क्या कोई समझ में नहीं आया? सब हो गए? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन। यदि किसी, जैसे अपन ने टैक्सोनॉमी दिया था APD कैंडोले ने, पाइनेक्स बुक का क्या नाम था? थ्योरी एलिमेंटी डीला बॉटेनिका। उसके बाद टैक्सोनॉमिक मतलब होता है अरेंजमेंट, लॉ, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और एफिनिटीज। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्लांट के, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी प्लेस में, जंगल में जाके हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लोरा। फ्लोरा में हम जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट्स हैं उनमें से कोई एक प्लांट ले लेंगे। इस प्लांट की जो स्टडी करेंगे हार्बेरियम सीट में स्टडी करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में ये भी नहीं है, हम तो भी पढ़ा देंगे। हार्बेरियम सीट, होलोटाइप, नियोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप, ये भी हम बता देंगे। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन में देखो सबसे पहले सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। एक ओल्ड सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है। ओल्ड सिस्टम को हम सिस्टम बोलते हैं और न्यू सिस्टम को न्यू सिस्टमेटिक। ओल्ड सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने 1735 में। न्यू सिस्टम को हम न्यू सिस्टेमिक जो 1940 में जूलियस और हक्सले। दोनों में डिफरेंस क्या था? जूलियस हक्सले एक ही नाम, ठीक है। और जो ये मतलब जो अपना दिया गया था सिस्टेमिक दिया गया था, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहर की चीज़ देख के, और न्यू सिस्टमेटिक बाहर के साथ साथ अंदर की चीज़ें, एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल जो दिया गया था उसके बेस्ड में हम किसी भी प्लांट के एवोल्यूशन और जेनेटिक्स को पता कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंस रोल ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स और इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। अब आ जाओ नॉमेनक्लेचर, मतलब उसका नामकरण करना है। नामकरण के लिए एक बायोनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे बायोनोमियल। बायोनोमियल जो था गैस्पार्ड बाहुनी ने दिया था थ्योरी, पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका में।
लीनियस ने यूज़ किया था, जिसको हम फाउंडर ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, वैसे देखो जिनने दिया था उनको बोलना चाहिए, लेकिन हम लीनियस को बोलते हैं। क्लियर हुआ? प्लांट और लीनियस की बहुत प्यारी हिस्ट्री है। प्लांट के लिए स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचर, 1 मई 1753, 1 अगस्त 1758। अब दो चीज़ें और सुनो, अभी अपन इसको गलत कैसे करते हैं वो देखना, बस ये यहाँ से रिलेटेड कर लेना, तो फिर तुम लोग इसका पूरा चीज़ सीख लोगे। हम ICBN के रूल अभी बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ ICBN देखो एक चीज़। ICBN दिया गया था कब? 1761, है ना, 1961। अब सुनो, ICBN दिया गया था 1961 में। अब जो बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो गलती कर दोगे। हरी कहाँ ध्यान है? अभी जो बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो पक्का गलती कर दोगे। क्लियर? ICBN दिया गया था 1961 और ICBN में है नोमेनक्लेचर के रूल। क्या है? मैं नेक्स्ट क्लास में सारे रूल लिखा दूंगा। नोमेनक्लेचर का रूल क्या था? जैसे मान लीजिए आप किसी का नाम लिख रहे हो तो पहला रूल था कि पहले जेनरिक नेम फिर स्पेसिफिक नेम, पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि जेनरिक नेम का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा रूल ये था कि बॉटनी के लिए दो नाम सेम नहीं हो सकते, मैंजीफेरा नहीं हो सकता, लेकिन प्लांट एनिमल के लिए हो सकता है। तीसरा रूल ये था कि जब आप नाम लिखोगे तो या तो इटैलिक में लिखोगे, है ना, डेड लैंग्वेज में लिखोगे, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसका नाम पीछे लिखोगे, उसमें अंडरलाइन कर दोगे, कंप्यूटर से लिखते समय टेढ़ा कर दोगे। इस तरह के बहुत सारे रूल दिए गए थे किसमें? ICBN में। ये रूल हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक प्लांट है जिसको मैंने डिस्कवर किया था 1860 में। और हाँ एक चीज़ और, अकॉर्डिंग टू मतलब ICBN किसी भी बर्ड के जो उसका मतलब नाम है तो 12 अक्षर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से कम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंजीफेरा तो MANGIFERA, तो ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब बातें क्यों कर रहे हो? हमको सब दिखता है, मतलब तुम लोग भले सोचो नहीं दिखता। ठीक है। अब देखो ICBN था मतलब किसी प्लांट, मतलब जैसे मान लो इस प्लांट का डिस्कवर मैंने 1860 में किया। जो मैं समझा रहा हूँ बहुत छोटी चीज़ है लेकिन समझना आना चाहिए मेन। अब मैंने एक प्लांट डिस्कवर किया 1960 में और इस प्लांट के जो वर्ड थे 15 अक्षर थे। अपन ने हाई कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट हमको गलत साबित कर देगा कि सही? गलत करेगा, जाहिर सी बात है। तुम सही क्यों बोल रही हो? वेरी गुड। जो समझना काम की बात ये है, रूल कब दिया गया था? हमने डिस्कवर कब किया? मतलब 1961 के पहले जितने भी प्लांट हैं उनमें कोई भी रूल नहीं लग रहा तो भी हम सही हैं। समझ गए? 1961 के बाद जितने प्लांट दिए गए हैं उनमें सारे रूल लगना जरूरी है। इनने तो बना दिया था ना 1 मई 1753, तो 1 मई 1753 से लेके 1961 तक के प्लांट जितने भी डिस्कवर किए जा चुके हैं ना उनमें किसी में रूल नहीं हैं, क्योंकि पहले रूल बने नहीं थे। ऐसे प्लांट के लिए, एनिमल के लिए बोलूँ क्या? इतना समझ गए ना? इसके पहले नहीं, इसके बाद में सारे प्लांट में सारे रूल लगना जरूरी है। ठीक है। टाइम बताना एकदम फिक्स। 6-4 बस 10 मिनट और रुक लो तुम लोगों को पार्टी दे दूँ।